हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मंजुला। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो जेईई एडवांस और भी नीट और भी जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं बेसिकली ये क्लास 12th वालों के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये क्लास 11th का सिलेबस है। मैं क्लास 12th वालों को एक शॉर्ट तरीके से बताती हूँ कि आप हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करेंगे। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आज? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें हमको ये पढ़ना है कि हाइब्रिडाइजेशन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो देखिए, वेयर V इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, M आपका क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग द एटम्स। ठीक है, आगे देखिए, C इज इक्वल टू चार्ज ऑफ केटायन और A इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है बच्चों, देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपका दिया है इसमें V जो आपका है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बाद M जो आपका होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, इसके बाद आपका होता है चार्ज ऑफ केटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन। ठीक, अब इसमें देखिए, इस चीज़ को बताने से पहले हाइब्रिडाइजेशन को मैं आपको इसमें कुछ टर्म्स सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, जो अक्सर आप मिस्टेक करते हो। यहाँ सबसे पहले उसने बोला कि यहाँ पर हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहर की तरफ जो ऑर्बिटल होता है उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप देखो Cl ले लो, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो हम इसका अबाउ लॉ से क्या करेंगे? अबाउ लॉ से नहीं, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे बोरबरी के नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑर्बिटल में हम कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 2। उसके बाद वाले में क्या देते हैं? 8। और उसके बाद वाले में, अब देखिए, आप बोर का लॉ पढ़े होंगे। बोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 8 2 8 18 32, ये नंबर से होते हैं KLMN। ठीक है, जो ये आपके सब सेल होते हैं, जो आपके सेल होते हैं, ये KLMN आपका सेल है। इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, आप पहले यहाँ चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हमने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 8। अब 8 और 2 प्लस करके कितना होता है? 10। अब हम कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 7। तो जो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सबसे आउटर में है KLM, तो इसका आउटर ऑर्बिटल कौन हुआ? M ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो आपका 7 हुआ, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। आप बोर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पहले आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक आप अबाउ लॉ से भी निकाल सकते हो, पर इससे आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, अबाउ लॉ से 1s2 2s2 2p6 आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। लास्ट का ऑर्बिटल को प्लस कर लेना, उससे भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमको पता चल गया कि Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या करेंगे? किसी का और का निकाल के देख लीजिए, सोडियम का, Na का। तो 2 8 1, 8 2 10 और 1 11। तो इसके आउटर मोस्ट क्या होता है? इसके आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो
तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वही आपका उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इस तरह से चाहे कोई भी एलिमेंट दिया हो, आप एटॉमिक नंबर रख कर आराम से आप उनके बैलेंसेस को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4 अगर ये आपके आउटर मोस्ट आते हैं तो यही उसकी वैलेंसी भी होगी। ठीक है, यही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा, और यही उसकी बैलेंसी भी होगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, लेकिन 5 6 7 8 आउटर मोस्ट आने पर, ठीक है, आप क्या करना, n-8 फार्मूला लगाना। ठीक, अब यहाँ पर मान लो इसके आउटर मोस्ट 7 आया है, तो यहाँ पर हम 7 - 8 करेंगे, इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, -1। पर वैलेंसी को हम माइनस प्लस में डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ 1 याद रखना। अब यहाँ पर तुम एक बात ध्यान रखो कि जो Cl आपका आया, ठीक है, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, उसकी वैलेंसी हो गई 1। तो ऐसा सिर्फ 1 से लेके 4 तक में ही हम करते हैं कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। लेकिन उसके बाद अगर आउटर मोस्ट 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो आप 8 में से माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसकी वैलेंसी होगी, लेकिन आउटर मोस्ट जो नंबर आया वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब आपको समझ में आ गया कि हमको V की जगह क्या रखना है, जो भी एलिमेंट आपका दिया होगा आप उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लेना। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। यहाँ पर एक टर्म आया है मोनोवैलेंट। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है वे एटम जिनकी आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है या जिनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, जिनकी भी वैलेंसी 1 होगी वो आपके मोनोवैलेंट एटम होंगे। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, H हो गया, F हो गया, Br हो गया, I हो गया, ठीक है, Na हो गया। ठीक, इनके इतने के इतने अगर आपके क्वेश्चन, इसके अलावा Cl हो गया। ठीक है, ये आपके मोनोवैलेंट एटम होते हैं। इनको आप याद रखना कि मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं। नहीं तो आप उसकी वैलेंसी को फाइंड करके देख लेना, क्या उसका आउटर मोस्ट जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको आप 8 में से माइनस कर लें। अगर 1 2 3 4 है तो वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन आगे आपको निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि आप कैसे वैलेंसी को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला टर्म आता है चार्ज ऑफ केटायन। केटायन का मतलब होता है जो पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, और एनायन का मतलब होता है जो नेगेटिव चार्ज दिया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता हो, तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले की एक एक चीज़ को समझे रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है ClO2-, सपोज दैट क्वेश्चन ऐसा दिया और बोला कि Cl के हाइब्रिडाइजेशन को बताइए। Cl ने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा है। ठीक है, तो आप देर ना करते हुए आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए कि H, मैं H यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो H = 1/2 V + M - C + A। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने अभी आपको बताया, तो आप सबसे पहले लिखिए 1/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, Cl। जस्ट मैंने अभी Cl का आपको बताया था कि Cl के आउटर मोस्ट कितनी वैलेंसी होती है, 7। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, 7। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, M। M का मतलब क्या हुआ, मोनोवैलेंट एटम। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो होता है वो आपका डाईवैलेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है वो आपका ट्राईवैलेंट होता है। मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। तो यहाँ पर ये डाईवैलेंट है, और फॉर्मूले में डाईवैलेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए माइनस लगाओ। अब यहाँ C है, C को क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ केटायन। ठीक है, मतलब कि किसी भी एलिमेंट पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज उसमें दिया है। आप ध्यान से देखो आपको क्या दिया है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका क्या बोलता है
कि सी की जगह आप किसको रखोगे, केटायन को, तो यहाँ कोई केटायन नहीं है तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस लगाइए। अब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑफ एनायन। एनायन का मतलब होता है जो माइनस चार्ज वहाँ पे रहता है। अब ध्यान से देखो इस पूरे के पूरे कंपाउंड पर यहाँ देखिए कौन सा चार्ज दिया है, माइनस, और माइनस कितना दिया है, 1। अगर 1 माइनस दिया तो 1, 2 माइनस दिया है तो 2, ठीक है, 3 दिया है तो 3। अगर माइनस के बाद कोई नंबर लिखा है तो आप माइनस को काउंट मत कीजिएगा, सिर्फ उस नंबर को लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ए की जगह हम क्या रख देंगे, 1। अब आपको यहाँ माइनस वाइनस नहीं रखना है, यहाँ पर केवल आपको ये देखना है कि यहाँ पर एनायन है कि केटायन। अब यहाँ ध्यान से देखो 1/2, ठीक है, 7 में 1 प्लस करो क्या हो गया, 8। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, यहाँ पर टोटल 4 मतलब कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आया है। ठीक है, मतलब ये 4 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके किसी न किसी हाइब्रिडाइजेशन को बनाएगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन में मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलती हूँ। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है वो मेनली 7 टाइप्स का होता है। एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3, एक होता है sp3d, एक होता है एक आपका होता है sp3d2, एक होता है sp3d3 और एक होता है dsp2 या इसको बोल सकते हैं sp2d। ठीक है, तो आप यहाँ तक को देखना, ध्यान से देखो, हाइब्रिडाइजेशन जितने भी किए गए वो एक S और P से किए गए। तो दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि S का जो नंबर होता है वो हमेशा 1 रहता है। P जो ओवरलैपिंग, P ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं वो कभी 1 करते हैं, कभी 2 करते हैं, मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका कितना दिया है, यहाँ पर टोटल आपका 4 है। तो 4 में से पहला आप S बना दो। ठीक है, अब देखो 4 में से एक तुमने S को दे दिया, अब तुम्हारे पास कितना बचा, 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे P जो आपके हैं वो पूरे के पूरे ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर मिला के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो है ना सिंपल, कुछ करना पड़ा नहीं। अगर आपको यहाँ पर डाउट होता है तो आप इनको याद रखिए। ध्यान से देखो, ये टोटल कितने ऑर्बिटल से मिलके बने हैं, 2। ये कितने से मिलके बने हैं, 3। ये कितने से मिलके बने, 3 और 1 4। ये कितने से मिलके बने, 3 1 4 1 5। ये 3 2 5 1 6। ये आपका 3 3 6 और 1 7। आपको इसको अभी नहीं लेना है। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊँगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टोटल आप इनके नंबर्स को याद रखो तो भी आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। नहीं तो हमेशा जब भी क्वेश्चन करना तो पहला हमेशा S को देना, उसके बाद जब तक कि पूरे P के कंप्लीट तीनों नहीं होते हैं तब तक हम D ऑर्बिटल को नहीं लाते हैं। तो P का पहले 1 देख के देखना, ऐड करके 4 आ रहा है, फिर 2 ऐड करके देखना 4 आ रहा है, फिर 3 ऐड करके देखना 4 आ रहा है। अब ध्यान से देखो 3 और 1 S, देखो ध्यान से 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसका मतलब Cl जो आपका है उसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा है, sp3। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इसको उतार लिया है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए हम कोई और एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, BF3, मान लो BF3 दे दिया और बोला कि B जो आपका है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, H = 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या दिया है, बोरॉन। तो बोरॉन आपका कहाँ पे होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान। कौन से नंबर पे आया, 5। क्यों, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5। मैंने अभी आपको बोला कि बोरबरी का आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यूज़ कीजिए। सबसे पहले 2। ठीक है, अब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, अब कितना बच गया, अब आपका बच गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके आउटर मोस्ट कितना हुआ, 3। तो ये जो 3 आपका है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये बोरॉन की
बोरॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। मैं अभी जस्ट आपको बताया आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि बोरॉन जो आपका है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाओ। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर किसने बी, जो बी आपका है उसके सराउंडिंग कौन सा एटम है, तो यहाँ एफ है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया जो एफ होता है वो मोनोवैलेंट होता है, ठीक है। अब इसका और उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, तो यहाँ टोटल नंबर कितना दिया है 3, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 1 जा 3, इसका मतलब टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस लगाओ। अब सी है तो सी का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ केटायन। अब ध्यान से देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो आपका केटायन भी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए ए है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं एनायन, यहाँ पर कोई एनायन आपको दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि आपका न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2, 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 आपका हो गया 6, तो टोटल हैबिट ऑर्बिटल कितना आ गया 3। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे तो आप उसके नंबर्स को याद रखिए, चाहे तो आप क्या करो 3 में से सबसे पहला किसको दोगे, एस को। अब अगला क्या होता है पी। अब देखो पी में एक पी देने से क्या आया, केवल 2 आया, हमको चाहिए कितना 3, इसका मतलब हम इसमें एक और पी दे देंगे। अब देखो पी कितना है 2 और एस कितना है 1, टोटल कितने हो गए 3, इसका मतलब ये 3 से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। इसका मतलब आप देर ना करते हुए बता दीजिए कि बी जो आपका है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रख रहा है। ओके, अब कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप एक बार ट्राई करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स में जाके मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, मैं और भी तरीके बताऊँगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। और आप कोशिश कीजिए, क्योंकि जेई एडवांस में आप पेपर उठा के देखना, 4 से 5 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के हमेशा आता है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करते रहो, मैं आपको बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। तो मैं देर ना करते हुए आपको क्वेश्चन देती हूँ। आप निकालना NH3 N3 माइनस SO2 CO2, ठीक है, CH4 और NO3 माइनस XeF4, ठीक है। आप इतने क्वेश्चंस को करके आना, ठीक है, आप इतने क्वेश्चंस को करके देखना, ठीक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। बहुत ही कम टाइम में आप बिना ही किसी उससे इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो आज के लिए बस मैं इतना ही आपको बताऊंगी, कल मैं एक नया तरीका आपको बताऊंगी हाइब्रिडाइजेशन को और किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर अपना क्लास बंद करती हूँ। थैंक यू। और आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन निकालने की, और मैं आपको ईजी से ईजी मेथड बताऊँगी, ठीक है। ठीक है बच्चों।